वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस पोइम के लेखक स्टीफन स्पेंडर है। इस कविता में गंदी बस्ती के विद्यालय और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति के बारे में बताया गया है। अब हम इस पोइम की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और साथ में इसका हिंदी अर्थ समझते जाएंगे। तो देखिए, पहला स्टेंजा है, Far, far from gusty waves, the children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor। गस्टी का अर्थ होता है प्रबल, रूटलेस का अर्थ होता है जड़ रहित, वीड्स का अर्थ होता है खरपतवार या घास, पेलर का अर्थ होता है पीली चमड़ी। इन प्रबल लहरों से दूर इन बच्चों की पीली चमड़ी पर जो बाल हैं वह जड़ रहित घास की भांति बिखरे हुए हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि इन बच्चों का जो भविष्य है वह जड़ रहित घास की भांति असुरक्षित है, क्योंकि जड़ रहित घास को तूफान अपने साथ उड़ा कर ले जाता है, लेकिन जमीन में लगी घास को नहीं उड़ा सकता। द टोल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की सिर झुकाए हुए बैठी है, क्योंकि जो लड़की है वह बीमार है और कमजोर है। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज, कागज के समान दिखाई देने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखों के समान है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि लड़का खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण एकदम दुबला पतला है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk। स्टंटेड का अर्थ होता है बोना, अनलकी का अर्थ होता है अभागा, एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, नाल्ड का अर्थ होता है गांठदार। कक्षा में एक अविकसित बोना लड़का है जो कि मूड़ी हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी है। यह बच्चा अपने पिता की गांठदार मुड़ी हुई हड्डियों को दोहराता है, यानी उसे यह बीमारी अपने पिता से मिली है। यह बच्चा अपनी मेज पर से उठने में असमर्थ है, इसलिए अपनी जगह पर बैठे हुए ही पाठ सुनाता है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, धुंधली रोशनी वाली कक्षा में कमरे के पीछे एक छोटा प्यारा सा लड़का बैठा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। स्क्विरल का अर्थ होता है गिलहरी। उसकी आंखें एक सपने में रहती है। यह जो सपना है वो एक गिलहरी के खेल के बारे में है जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में होता रहता है। यहाँ पर लड़के का ध्यान है वो अपनी पढ़ाई में नहीं है। सेकेंड स्टेंजा है, ऑन शो क्रीम वॉल्स डोनेशंस। डोनेशंस का अर्थ होता है दान में दी हुई। खट्टी क्रीम जैसी पीली और गंदी दीवारों पर दान में मिली चीजें लगी हुई है। शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery tireless valley। शेक्सपियर का चित्र सूर्योदय के समय एकदम स्वच्छ आसमान का चित्र, सभी शहरों पर छाया हुआ सभ्यता का गुंबद, घंटियों वाली फूलों से भरी टायरोलिस घाटी का चित्र लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड का अर्थ होता है उदार। एक उदार मानचित्र है जो दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दर्शाता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन इन बच्चों के लिए यह मानचित्र उनकी दुनिया नहीं है, बल्कि इस कक्षा कक्ष की खिड़कियां ही उनका संसार है। कहने का तात्पर्य है कि इन बच्चों का भविष्य इन्हीं झोपड़पट्टियों में
बंद रहेगा जब तक इन्हें यहाँ से नहीं निकाला जाता है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग। फॉग का अर्थ होता है धुंध। जहां उनका सारा भविष्य धुंध से रंगा हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई far far from rivers, caps and stars of words। नैरो का अर्थ होता है संकरी, सील्ड इन का अर्थ होता है बंद, लेड का अर्थ होता है हल्का भूरा रंग, रिवर्स नदियां, कैप्स का अर्थ होता है अंतर द्वीप। एक संकरी गली जो हल्के भूरे आकाश के नीचे बंद है, जो नदियों, अंतरद्वीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। थर्ड पैराग्राफ है श्योरली शेक्सपियर इज विकेड द मेप ए बैड एग्जाम्पल। विकेड का अर्थ होता है अरुचिकर। कवि कहता है कि निश्चित तौर पर शेक्सपियर का चित्र गंदी बस्ती के स्कूल के बच्चों के लिए अरुचिकर है और सुंदर चीजें दिखाने वाला यह मानचित्र उन बच्चों के लिए बुरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। टेम्पटिंग का अर्थ होता है ललचाना या प्रलोभित करना, स्टील का अर्थ होता है चुराना। यह मानचित्र जहाजों को जो समृद्धि के प्रतीक हैं तथा सूर्य को जो ज्ञान का प्रतीक है आदि को दर्शाता है। यह सभी वस्तुएं उन्हें गलत साधनों द्वारा प्राप्त करने के लिए ललचाती है और वे अपराध का, चोरी का रास्ता अपनाते हैं। फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। स्लाइली का अर्थ होता है चुपचाप, टर्न इन का अर्थ होता है प्रवेश करना, क्रैम्प्ड का अर्थ होता है तंग, होल्स का अर्थ होता है झोंपड़ियां। ये लोग कोहरे से बचने के लिए चुपचाप अपने तंग झोंपड़ों में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी रात्रि अंतहीन बन जाती है, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पिक्ड थ्रू बाई बोन्स। स्लैग का अर्थ होता है धातु के मेल का बचा हुआ अवशेष। हीप का अर्थ होता है ढेर, स्किन यानी चमड़ी, पीप का अर्थ होता है झांकना, बोन्स यानी हड्डियां। धातु के मेल के ढेर पर रहने वाले इन बच्चों की चमड़ी से उनकी हड्डियां झांकती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि भोजन के अभाव में वे बहुत ही दुबले पतले हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बेट्स ऑन स्टोन्स। स्पेक्टेकल्स का अर्थ होता है चश्मा, मेंडेड का अर्थ होता है मरम्मत किया हुआ, बेट्स का अर्थ होता है टुकड़े। उनके चश्मे स्टील के फ्रेम से बने हैं जिसमें मरम्मत किए गए शीशे लगे होते हैं। ये शीशे पत्थरों पर पड़े कांच के टुकड़ों की तरह होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उनके चश्मे टूटे हुए और सस्ते होते हैं। All of their time and space are foggy slum। उनका जो पूरा समय और क्षेत्र है वो धुंध भरी गंदी बस्ती है। कहने का तात्पर्य है कि उनका पूरा समय उन्हीं ढके स्थानों पर बीतता है, उनसे बाहर की दुनिया को वो देख ही नहीं पाते हैं। So blot their maps with slums as big as doom। ब्लॉट का अर्थ होता है मिटाना, डूम का अर्थ होता है प्रलय या विनाश। इसलिए उन मानचित्रों को मिटा दो और विनाश या प्रलय के समान विशाल गंदी बस्तियों को उनके स्थान पर दर्शाओ। फोर्थ पैराग्राफ है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। कवि कहता है कि जब तक गवर्नर, आगंतुक, निरीक्षक, जब तक यह मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता तब तक उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो सकता। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटकॉम्स ब्रेक ओ ब्रेक।
ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कैटकॉम्स का अर्थ होता है कब्र का तह खाना। ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तह खाने की भांति कैद कर रखा है नहीं टूटती है, और तब तक नगर को तोड़ते रहो जब तक यह टूटकर खुल नहीं जाती। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज यू ऑन गोल्ड सैंड्स। बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ, उन्हें सुनहरी रेत वाले समुद्री किनारों पर घूमने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। नीले आकाश के नीचे उन्हें सफ़ेद और हरे पन्नों वाली किताबें पढ़ने दो, ज्ञान अर्जित करने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा में सूर्य यानी ज्ञान होता है। तो ये पोइम थी जो आज हमने पढ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।